अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है और हम चैप्टर 2 स्टडी कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया था। आपके टोटल क्वेश्चन 10 हैं, तो आपने वो वाले याद करने हैं। और आज हमारी कुछ एक्सरसाइज हो गई थी, तो जो रहती है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो अपनी बुक का पेज नंबर 22 आप ओपन कर लें। इसमें आपने ये वाला जो ग्रिड व्यू था ये आपने कर लिया था क्लास में ही, यानी आपने सर्च फॉर 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट डिवाइसेस, यानी 2 इनपुट डिवाइसेस और 2 आउटपुट डिवाइसेस आपने सर्च करनी थी। और इसमें 4 नेम आपको बताए गए हैं। एक कीबोर्ड का, सेकंड वन माउस है, थर्ड वन प्रिंटर है, फोर्थ वन है हेडफोन्स। अब कीबोर्ड आपका क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। कीबोर्ड जो आपको या कंप्यूटर को इनपुट दे रहा होता है, यानी आप वहाँ से टाइप करते हैं तो वो जाता कहाँ पे है, मॉनिटर पे जाता है। तो बेसिकली ये इंटर करवाता है डाटे को, इसलिए इसे इनपुट डिवाइसेस बोला जाता है। आपने यहाँ से ग्रिड से वो कीबोर्ड की कीज़ ढूंढ के, यानी KEYBOARD वो ढूंढ के आपने उसे सर्कल कर देना। इसी तरह माउस को ढूंढना है, आपने सर्कल कर देना है। माउस भी आपकी इनपुट डिवाइसेस है, क्योंकि ये भी आपको किसी ऑब्जेक्ट को एक्टिव करने के लिए इस्तेमाल होती है। जब आप कोई बटन प्रेस करते हैं माउस का, तो किसी चीज़ को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे आपने एक फॉर एग्जांपल माई कंप्यूटर आइकन ही ओपन करना है, तो वो भी एक इनपुट दे रहा है कंप्यूटर को कि ये वाली चीज़ करके दिखाओ, तो वो इंटर होता है। इसके बाद प्रिंटर है। प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये आपको पेपर की फॉर्म में डाटा आपको हाथ में देती है। और उसके बाद हेडफोन्स है, ये भी आपको वॉइस आपको सुनाते हैं बाहर की तरफ। नीचे चलते हैं, हु एम आई से क्या मुराद है कि आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ एक आधी इन्फॉर्मेशन दी गई है और आपने बताना है, गेस करना है कि ये कौन सी चीज़ें किस बारे में डिस्कस कर रही है। ए पार्ट में है कि आई एम यूज टू स्टोर डाटा। मैं मतलब किस लिए इस्तेमाल होती हूँ, स्टोर डाटा को स्टोर करने के लिए। एंड कैन ईजीली बी कैरिड इन अ पॉकेट, और मुझे आसानी से पॉकेट में रखा जा सकता है, कैरी किया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है आपके, मतलब आपने कंप्यूटर के ओवरव्यू से बताना है कि कंप्यूटर के आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उससे कनेक्टेड हैं या उसके लिए इस्तेमाल होती हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यूज़ टू स्टोर डाटा को स्टोर करने के लिए, यानी उसमें परमानेंट डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ होती है जो आप पॉकेट में भी रख सकते हैं। ज़ाहिर है आपकी USB होती है जिसमें आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी USB राइट कर लेनी है, USB। उसके बाद बी पार्ट है, आई एम यूज टू टेक आ प्रिंट आउट। किसी भी चीज़ का, यानी आपके पेपर हो जाए या आपका रिज़ल्ट कार्ड हो जाए, जो आपने प्रिंट निकलवाना है, पेज की सूरत में हासिल करना है, एक फ़िज़िकल फॉर्म भी किस सूरत में हासिल करना है जो आप उसे टच कर सकें, फील कर सकें, तो आप वो किस सूरत में हासिल करते हैं, आप वो प्रिंटर के ज़रिए, जो कि आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पे आपने प्रिंटर राइट कर लेना है। उसके बाद थर्ड है, सी पार्ट है, आई एम यूज टू रिकॉर्ड साउंड। अब साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए, ये तो बहुत ही मेन क्वेश्चन है, साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन आपका यूज़ होता है, जो आपके साउंड को रिकॉर्ड कर रहा होता है। आप उसमें बोल रहे होते हैं, वो आपके साउंड को रिकॉर्ड कर रहा होता है, सुन रहा होता है वो बेसिकली। डी पार्ट है, आपने वहाँ पे माइक्रोफोन लिख लेना है। उसके बाद डी पार्ट है, आई कंट्रोल ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि आई कंट्रोल ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स तो आपको पता है कौन कौन से होते हैं, माउस है, कीबोर्ड है, CPU है, मॉनिटर है। लेकिन जो इन पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा होता है वो इन्हीं, जो मैंने नेम बताए, इन्हीं में से कोई एक है। अब वो कौन सा है जो इनको कंट्रोल कर रहा होता है, वो होता है आपका CPU के साथ सारी वायर्स कनेक्टेड होती हैं, जो इन सारे सिस्टम को किसी सिस्टम के हैंड ओवर होती हैं, जो चला रहा होता है इन सबको। तो फिफ्थ वन है, आई एम एन इनपुट डिवाइस। मैं एक इनपुट डिवाइस हूँ। आई एम ऑल्सो नॉन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस, और मुझे पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उसने की है कि पॉइंटिंग डिवाइस। अब पॉइंट कौन सी चीज़ कर रही होती है, हमें सोचना पड़ेगा कंप्यूटर की ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपकी किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रही होती है। अब मैंने आपको पहले भी वैसे बात समझाई है कि आपका जो माउस होता है उसके लेफ़्ट और राइट बटन होते हैं, वो आपके पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं जो टच कर रहे होते हैं। तो आपने ये वाली चीज़ अच्छे से याद करनी है और ये फ़िलअप करके मुझे दिखानी भी है। अच्छा, अच्छे से फ़िलअप करिएगा। फर्स्ट में USB, सेकंड में प्रिंटर, माइक्रोफोन, CPU, माउस।